9th क्लास के चैप्टर 12 के हीरोन्स फार्मूला, जो कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी ट्रायंगल की अगर हाइट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया गया है। हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग आप समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्वल अंडर रूट S minus A, S minus B and S minus C. S minus C, where is S equal semi-perimeter, and ABC are side of triangle, any triangle जिसकी के हाइट फाइंड नहीं हो सकती है, and S equal half of the perimeter of triangle. This formula is also helpful where it is not possible to find height. जब किसी ट्रायंगल की हाइट फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 12 के एक्सरसाइज 12.1 के लिए एक्सरसाइज 12.1 फाइंड करने के लिए, एक जो कि किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहाइड। एक बोर्ड लगा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल का जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहाइड, स्कूल आगे विद्यालय है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड इज ए। अब आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल ही होती हैं, तो तीनों साइड को बोला गया है कि तीनों साइड हमने मान ली है साइड इक्वल ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला आपको अप्लाई करना है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर दिया गया है एस फाइंड करने के लिए आप सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर इक्वल पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल 180 अपॉन 2, देन 90 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। अभी हमें साइड फाइंड करनी है कि ट्रायंगल की तीनों साइड का सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है, देन ए प्लस ए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल ही होंगी। इसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, देन तीनों ए को हमने ऐड कर दिया, 3a इक्वल 180 सेंटीमीटर, देन ए इक्वल 180 अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे 60 टाइम, देन ए इक्वल 60 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की हमें जो साइड फाइंड हुई है वो साइड है 60 सेंटीमीटर। अब या तो आप इक्वल ट्रायंगल के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है वो आप अप्लाई कर लीजिए, और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। देन अब साइड जो हमारे पास फाइंड हुई है वो 60 सेंटीमीटर, देन √3 अपॉन 4 इंटू 60 का स्क्वायर इक्वल √3 अपॉन 4 इंटू 60 और 4 से 16 क्रॉस करें 15 टाइम्स, देन 15 इंटू 60 √3 मल्टीप्लाई करें 0,
15 6 90 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर फाइंड हो रहा है, क्योंकि एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको एरिया फाइंड हो रहा है 900 √3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है आपको यूजिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अभी आपने ऐसे डायरेक्टली फाइंड किया है, ये सही आंसर है आपका, लेकिन आपको फाइंड करना है हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो तीनों साइड दी गई थी ट्रायंगल की, वो साइड हैं 60 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर ऑल्सो 60 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर दिया गया है वो 180 सेंटीमीटर दिया गया है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। आपको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला। S minus A, S minus B and S minus C, where S equal 90 माइनस, अभी सभी साइड A B C तीनों साइड हमारे पास A इक्वल 60 मान लें, B इक्वल आल्सो 60 एंड C आल्सो 60, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल ही होंगी। लेकिन आपको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है। देन 90 माइनस 60 आल्सो 90 माइनस 60 इक्वल √90 इंटू 30। 90 में 60 माइनस कर रहे हैं, सभी साइड हमारे पास जो है वो 30 फाइंड होगा। अब फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर कर दें 90, तो 90 में से हमने केवल 9 लिया है, 9 इंटू सभी में से केवल जो टेस्ट डिजिट है वो ले लिया, और बाद बाकी जीरो का हम अभी देखेंगे कितने जीरो काउंट होते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 3 4, ये हमारे पास स्क्वायर 100 का स्क्वायर फाइंड होगा। और 9 जो है स्क्वायर होता है वो 3 का, और 3 का एक हमारे पास पेयर भी बन रहा है, इक्वल 3 इंटू 3 इंटू, अब जो 10,000 है वो स्क्वायर है 100 का, और रूट में हमारे पास केवल एक डिजिट है जो अनपेयर्ड है 3। देन 9 इंटू 100 √3 इक्वल 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आंसर है वो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग भी सेम उतना ही फाइंड हो रहा है जितना कि इक्वलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करने के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर के अकॉर्डिंग दोनों ही इक्वल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, the triangular side wall of a flyover has been used for advertisement। एक जो ट्रायंगुलर साइड है फ्लाईओवर के पास, वो उसका यूज किया जा रहा है केवल एडवर्टाइज के लिए, फॉर एडवर्टाइजिंग। द साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो जो साइड है वो है 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर। The advertisement yield an earning of ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए जो अर्निंग है, जो रेंट है, कंपनी इसको हायर कर रही है एडवर्टाइज के लिए वॉल को, और उसके लिए पे कर रही है वो पर ईयर ₹5,000, और वो भी पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंग उसको फाइंड करें। देन 1 मीटर स्क्वायर रेंट फॉर, क्योंकि पर मंथ फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर 12 मंथ, एक ईयर में 12 मंथ्स, वो रेंट बनता है ₹5,000।
तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट फॉर 1 मंथ के लिए कितना होगा? इक्वल 5000 अपॉन 12। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें वो कंपनी जो है वो वॉल को हायर कर रही है ओनली फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स इक्वल 5000 अपॉन 12 इंटू 3 से 4 टाइम्स इक्वल ₹5000 अपॉन 4। ये 3 मंथ के लिए रेंट है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए है। अभी हमारे पास अब जो तीनों जो साइड हैं तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे या डायरेक्टली सेमी पेरीमीटर अपॉन 2 करके। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ साइड अपॉन 2, देन 22 प्लस 120 प्लस 122 अपॉन 2 इक्वल फाइंड होगा 264 अपॉन 2 से क्रॉस करेंगे 132 इक्वल 132 मीटर सेमी पेरीमीटर फाइंड होगा। अब हमें फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है हमें। जो ट्रायंगुलर साइड जो वॉल है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट हैं, स्केलन ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, और क्योंकि ऐसे ट्रायंगल जिसका हाइट हमें फाइंड नहीं हो सकती है तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल S minus A, S minus B and S minus C इक्वल। तो सेमी पैरामीटर फाइंड हुआ 132 इंटू 132 माइनस ए जो वैल्यू है हमारे पास 22 एंड बी 120। 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 122 इक्वल 132 इंटू 110 इंटू 12 इंटू ये डिजिट फाइंड हुए 10। अभी 132 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 132 के फैक्टर्स के लिए हम फाइंड कर सकते हैं 132 का फैक्टर्स, और क्योंकि 110 और ये 12 डिजिट है वो उसका फैक्टर्स इजी होगा। 2 से डिवीजन करेंगे, 2 से 66 टाइम्स, 2 से फिर 33 टाइम्स, फिर 3 से 11 टाइम्स एंड 11 से फिर 1 टाइम्स। तो फैक्टर जो फाइंड हुए 132 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और फाइंड कर सकते हैं जो 110 को हम फैक्टराइज करें तो इंटू 11 इंटू 10 कर लें, क्योंकि एक 10 हमारे पास दिया है ऑलरेडी, तो उसको 10 इंटू 10 तो एक पेयर बन जाएगा हमारे पास 10 का। इंटू जो 12 है उसके फैक्टराइज फाइंड करें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10, पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बना हुआ है, एक 11 का पेयर बन गया है, और एक हमारे पास 10 का भी पेयर बन रहा है। यहाँ पर एक 2 का पेयर और है और एक 3 का पेयर बन रहा है हमारे पास। तो अभी सभी डिजिट जो हमारे पास पेयर हैं तो एक एक डिजिट बाहर निकालेंगे रूट से। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 11। तो ये जो डिजिट फाइंड होती है वो 3 2 जा 6 2 जा 12 120 इंटू 11 इक्वल 11 2 जा 22
एंड 11 1 जा 11 एंड 2 132 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया फाइंड होता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया फाइंड हुआ 1320 मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर स्क्वायर जो वॉल है का 3 मंथ का रेंट है ₹5000/4। अब चूंकि दिया गया है, फाइंड किया 1 मीटर स्क्वायर रेंट फॉर 3 months इक्वल ₹5000/4। अब हमारे पास जो टोटल एरिया दिया गया है, सो दैट एरिया ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर रेंट फॉर 3 months, 3 months के लिए रेंट, तो 5000/4 इंटू जो टोटल एरिया फाइंड हुआ 1320, 4 से क्रॉस करें, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 0 इक्वल 5000 इंटू 330, 0 1 2 3 एंड 4 0, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16 और रुपीज 1,16,50,000 रुपीज जो है वो उसका रेंट फाइंड। कंपनी को पे करना पड़ेगा 16,50 ओनली फॉर 3 months के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करना है देयर इज अ साइड ऑफ इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड। जो वॉल है उसकी एक साइड पेंटेड की गई है इन अ सम कलर विद अ मैसेज। इस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in a color। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो वॉल है जो पार्क की, वो 6 मीटर, 11 मीटर एंड 15 मीटर की फाइंड है। तो अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे मान लें ए, ये बी और ये सी तीनों साइड, देन 6 प्लस 11 प्लस 15 अपॉन 2 इक्वल 26, देन 32 अपॉन 2 इक्वल 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड हुआ 16 मीटर। अब फाइंड करना है फाइंड द एरिया पेंटेड इन अ कलर। कितना एरिया है जो कि पेंट किया जा सकेगा। देन एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इक्वल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर जो एस फाइंड है सेमी पेरीमीटर वो है 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 15 इक्वल 16 इंटू 10 एंड 5 एंड 16 माइनस 15 इक्वल 1। 16 स्क्वायर होता है 4 का, तो अब इसको केवल फैक्टराइज 4 इंटू 4 कर लें और 10 को फाइंड करें 2 इंटू 5 इंटू 1। तो पेयर जो हमारे पास है वो 5 का और 4 का पेयर है।
देन 4 इंटू 5 रूट जो अनपेयर डिजिट है वो 2 बन जा 2 इक्वल 20 √2 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वॉल का वो पेंट करना पड़ेगा।